उस काम को इसलिए छोड़े कि 10 बरस बड़े बड़े दल और नेताओं को जिताकर उनके साथ काम करके रहकर अनुभव किया। नेता और दल के जीतने से जनता का जीवन बदल जाए ये जरूरी नहीं है। बिहार में 2015 में महागठबंधन की सरकार बनाने में हमने कंधा लगाया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिहार की दशा सुधर गई। बंगाल में ममता बनर्जी जी को जिताया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम खड़ा होकर दावा कर सकते हैं कि बंगाल में बहुत अच्छी सरकार चल रही है। मोदी जी को जिताने में हमने कंधा लगाया, लेकिन हम ये दावा नहीं कर सकते हैं कि मोदी जी से सब लोग खुश हैं। इसीलिए उस काम को हमने छोड़ दिया है। बहुत आदमी कहता है आप ही ये सब बखेड़ा खड़ा किए, तो पहले काम किए तो अब काहे ये कर रहे। तो मेरे भाई ऐसा है, हम कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के लड़के नहीं है। हमारी पहचान हमारा काम ही है। जो काम हमने किया है वो सही है गलत है, अपने बुद्धि से, अपने परिश्रम से, अपनी ताकत से किया है। किसी का चोरी नहीं किया है, डाका नहीं डाला है। इसी बिहार के साधारण परिवार से निकल के पूरे देश में बड़े बड़े दल और नेताओं को अपना लोहा मनवाया है। बहुतों को नहीं पता है, हमारे अपने बाबा इसी बिहार में मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे। उनको 7-8 गो बच्चा था। लोग कहता है बड़ा गरीब है। हमारे बाबा के 7-8 बच्चे थे, किसी को पढ़ाने का पैसा नहीं था। सब लोग मिलके मजदूरी करके हमारे बाबूजी को पढ़ाया। एक हमारे बाबूजी पूरा परिवार में डॉक्टर बने। बाबूजी ने हमको पढ़ाया। हम आज आपके सामने खड़ा होकर भाषण दे रहे हैं। तो हम किसी मुख्यमंत्री के लड़के नहीं हैं। आप यहाँ इसलिए आए हैं कि हमारे 10 साल के काम से आप हमसे परिचित हैं। नहीं तो इसी अररिया से हम पैदल जाएंगे, कोई हमको नहीं पूछेगा। हम अगर मुख्यमंत्री के लड़के होते तो हमको काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब क्षमता हो गई, जब ऐसा लगा में जन्म हुआ है, तो इस मिट्टी का कर्ज अदा करने के लिए कोई खड़ा हो या न हो, मैं अपने खड़ा होकर प्रयास करूंगा। इसलिए ये प्रयास शुरू किए। और हमारे जीवन में 20 साल का जो मेरा अनुभव है, देश विदेश, राजनीति में, संयुक्त राष्ट्र संघ में जो कुछ भी हमने सीखा समझा, वो सब का निचोड़ है जन सुराज। ये हमने अध्ययन किया, शोध किया, पाया कि अगर बिहार में व्यवस्था बदलनी है तो दल बनाकर चुनाव जीतने से व्यवस्था नहीं बदलेगी। जन सुराज जीतेगा कि नहीं जीतेगा, 2015 में तो हम बिहार जीत गए थे। 7 निश्चय बनवा दिए, बिहार विकास मिशन की स्थापना भी करा दी, लेकिन उससे बिहार नहीं सुधरा। बिहार तब सुधरेगा जो बात महात्मा गांधी ने बताई, जब तक यहाँ समाज के स्तर पर उतरकर प्रयास नहीं होगा, जब तक आप और हम नहीं सुधरेंगे, तब तक कोई जीत कर आ जाए बिहार सुधरने वाला नहीं। ये मेरी अपनी सोच है। इसलिए 2 बरस से अपना घर परिवार छोड़कर इसी तरह के टेंट में रहते हैं, गांव-गांव जाते हैं और लोगों को ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि मेरे भाई, आप जिसको भी वोट देना चाहते हो दो, लेकिन एक बार देश की चिंता छोड़कर, राज्य की चिंता छोड़कर, धर्म और जाति की चिंता छोड़कर एक बार अपने और अपने बच्चों की चिंता करो। एक बार अपने बच्चों के लिए वोट दो, तभी आपका सुधार होगा। नहीं तो देश विकसित हो जाएगा, देश का विकास हो जाएगा, आप पीछे छूट जाइएगा। हम लोग देखते हैं अपने परिवार में 4 भाई है, एक भाई पढ़ लिख के IAS बन गया, 3 भाई अगर बिना पढ़े लिखे रह गया तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जो बच्चा पढ़ के आगे चला गया उसका परिवार बहुत आगे निकल जाएगा, जो बिना पढ़ा लिखा भाई है वो गांव में छूट जाएगा। वही हाल बिहार का है। देश में कम या ज्यादा थोड़ा बहुत तो तरक्की हो रहा है, लेकिन बिहार और बिहार के लोग पीछे छूटते जा रहे हैं। 1990 में
जब लालू जी मुख्यमंत्री बने तो देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था बिहार। 2004-05 में जब नीतीश बाबू मुख्यमंत्री बने तो भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था बिहार। और आज अभी 18 साल के बाद भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है बिहार। हम लोग रोज बैठ के अपना सर फोड़ते हैं कि इसको लालू जी ने बर्बाद किया कि मोदी ने खराब किया, कांग्रेस ज्यादा अच्छा है कि नीतीश अच्छा है। जन सुराज में हम लोग बता रहे हैं बिल्कुल उल्टी बात। आप एक बार को मान लीजिए कि जिसका भी आपने चुनाव किया, जिन्होंने भी बिहार पर शासन किया, सब ने अपने हिसाब से अच्छा काम किया। एक बार को मान लीजिए कि कांग्रेस ने यहाँ 40 वर्ष बड़ा विकास कर दिया। ये भी मान लीजिए कि 15 वर्ष में लालू जी ने गरीब और वंचित समाज के लोगों को आवाज दे दी, सांप्रदायिक सौहार्द कायम कर दिया। ये मान लिया जाए कि लालू भाजपा के राज में, नीतीश भाजपा के राज में सड़क बन गया, बिजली आ गई। लेकिन अगर सब के बात को सही मान भी लिया जाए तो भी इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि बिहार आज भी देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे ज्यादा अशिक्षित, सबसे ज्यादा बेरोजगारी और पलायन वाला राज्य है। तो अगर ये बात है तो कोई ना तो कोई कारण ऐसा है जो हम लोग के समझ में नहीं आ रहा है। बहुत आदमी को लगता है कि बिहार में सब कुछ जाति पर आधारित है, इसलिए हम लोग पीछे। हम आपको बता रहे हैं, हमने देश भर में काम किया। ये बात सिरे से गलत है। ऐसा नहीं है कि बिहार में जाति है, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक में जाति नहीं है, वहां पर भी इतना ही जाति है। हम चुनाव आंध्र प्रदेश में भी कराए हैं, तमिलनाडु, गुजरात में भी कराए हैं। जितनी जाति की महत्ता बिहार में है उतना ही गुजरात और आंध्र प्रदेश में भी है। ये आपके मन में बैठा दिया गया है। आप हम हमेशा एक उदाहरण देते हैं। आपको लग रहा है कि सब आदमी बिहार में जाते पर वोट दे रहा है, इसीलिए बिहार का सुधार नहीं हो रहा। तो जरा आप बताइए, पूरे बिहार में एनडीए का 39 सांसद जीता है। जिससे पूछिए वो कहता है कि सांसद को वोट नहीं पड़ा है, मोदी जी को देखकर लोग वोट दिए। तो मोदी जी के जाति का तो बिहार में एक आदमी भी नहीं रहता है। अगर हर आदमी जाते पर वोट दे रहा है तो मोदी जी को वोट दे कौन रहा है? इसका मतलब है कि लोग जात के अलावा भी अलग मुद्दा है उस पर वोट कर रहे हैं। यहाँ हमारे मुसलमान समाज के लोग बैठे हैं, ये लोग आंख बंद करके 30 वर्ष से लालू जी को वोट दे रहा है। लालू जी इनके जाति के नहीं है। ये लालू जी से ये लोग खुश है, ये भी बात नहीं है। ये लालू जी को सिर्फ इसलिए वोट देता है कि भाजपा से इनको डर इतना है, भाजपा को दे नहीं सकते हैं तो लालटेन का बटन दबा रहे हैं। तो बिहार का अगर आप ध्यान से अध्ययन कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि पिछले 40 वर्ष में ज्यादातर चुनाव में सिर्फ 4 मुद्दे पर लोगों ने वोट किया। पहला मुद्दा है जाति। जाति के आधार पर एक बड़ा वर्ग यहाँ मंडल के बाद उसने जाति के नाम पर वोट किया है। लेकिन दूसरा मुद्दा है धर्म, राष्ट्रवाद, विचारधारा, हिंदू मुसलमान। जो जाति से बचा वो धर्म के नाम पर भाजपा को, मोदी जी को वोट दे रहा है। आपने देखा 2019 में सब लोग पुलवामा राष्ट्रवाद के नाम पर जाकर वोट दिए। ये दोनों से जो बचा, बिहार में हिंदुओं के समाज में एक बड़ा वर्ग है जिसने लालू जी का जंगल राज देखा है। उसको उस दौर का इतना डर है कि जैसे मुसलमान भाजपा से डरता है, वैसे ही हिंदुओं का एक बड़ा समाज लालू जी के डर से जाकर भाजपा को वोट करता है। उसको भाजपा पसंद है ये जरूरी नहीं है, लेकिन उसको लगता है कुछ भी हो जाए लालू जी का राज वापस नहीं आना चाहिए। और चौथा यहाँ मुसलमान है, जिसको मालूम है कि दलितों के बाद सबसे ज्यादा बदहाली गरीबी मुसलमानों की है। उसको लालू जी से कोई प्यार नहीं बचा है, लेकिन वो फिर भी लालू जी को वोट देता है क्योंकि भाजपा का डर इतना है,
सोचता है यही आदमी है शायद भाजपा को हरा देगा। तो बिहार में यही 4 मुद्दे पर वोट पड़ रहा है। इसको एक शब्द में हम कहते हैं, बिहार में राजनीतिक बंधुआ मजदूरी है। कोई जात के नाम पर बंधुआ मजदूर है, कोई धर्म के नाम पर बंधुआ मजदूर है, कोई लालू के डर से भाजपा का बंधुआ मजदूर है, कोई भाजपा के डर से लालू का बंधुआ मजदूर है। यहाँ रहने वाले लोग जात पर वोट देंगे, धर्म पर देंगे, लालू के डर से भाजपा को देंगे, भाजपा के डर से लालू को देंगे, लेकिन अपने मुद्दे के लिए कोई वोट नहीं करता है। मोदी जी को आप देख लीजिए, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो बिहार के भी प्रधानमंत्री, वो गुजरात के भी प्रधानमंत्री। कल मोदी जी बंगाल गए, बंगाल में उन्होंने मेट्रो का उद्घाटन किया। आज मोदी जी कश्मीर में गए हैं, वहां 12,000 करोड़ रुपया के परियोजना का घोषणा कर रहे हैं। कल मोदी जी बिहार भी आए थे, उन्होंने यहाँ के जूट मिल, चीनी मिल का कोई चर्चा नहीं किया। गलती मोदी जी में नहीं है, गलती बिहार के लोगों में, क्योंकि बिहार में जो मोदी जी को वोट दे रहा है उसको जूट मिल, चीनी मिल नहीं चाहिए, उसको राम मंदिर चाहिए, उसको लालू का डर है। वो मोदी जी को 4 किलो अनाज खाकर मुफ्त में वोट देने के लिए तैयार है। इसीलिए जब मोदी जी गुजरात जाते हैं तो वहां 1 लाख करोड़ रुपया का बुलेट ट्रेन बनवा रहे हैं और बिहार में लोगों को एक पैसेंजर भी नहीं मिल रहा। यही हाल मुसलमानों का है। हम 5,000 गांव में पैदल चल के गए। मुसलमानों की जो बदहाली है, किसी भी बड़े मुसलमान के गांव में जाइए, आपको सड़क नहीं मिलेगी, चाहे किसी जिला में चले जाइए। किसी मुसलमान की बस्ती में चले जाइए, वहां आपको नाली गली नहीं मिलेगा, स्कूल अस्पताल नहीं मिलेगा। गांव में जाइएगा, मुसलमान कहता है, महिलाएं निकलकर कहती हैं, भैया देखिए जीवन में कितना दिक्कत है, अगर प्रसव का पीड़ा शुरू हो जाए तो सड़क इतना खराब है, अस्पताल इतना दूर है कि रास्ता में ही जान निकल जाए। ये मुसलमानों को पता है। अपने बच्चों की, अपनी महिलाओं का दर्द उन्हें कैसे नहीं पता होगा। लेकिन 5 बरस ये दर्द झेलने के बाद भी कल अभी वोट होगा तो जो तेजस्वी यादव सड़क का मंत्री था, जो तेजस्वी यादव स्वास्थ्य मंत्री था, जो तेजस्वी यादव नाली गली पानी का ग्रामीण विकास का मंत्री था, उसी तेजस्वी यादव का झोला लेकर, झंडा लेकर सारा मुसलमान जाकर उसको वोट देगा। तो फिर कैसे सुधार होगा? यही बात बताने के लिए गांव-गांव जा रहे हैं। लोग सब सुनने के बाद कहता है, कल हम कटिहार में थे, एक सज्जन खड़े होकर बताए कि कटिहार शहर में एक जगह कूड़ा इतने साल से डंप कर दिया गया है कि लोगों का जीना हराम है। लोग 10 साल से वहां संघर्ष कर रहे हैं। वहां बताया, एक अध्ययन करके किसी ने, कि उस कूड़ा की वजह से पानी इतना दूषित हो गया है, अलग अलग बीमारी हो रही है, लोगों को कैंसर हो रहा है। जब सारी बात हमने सुन ली तो हमने उनसे पूछा, आपका विधायक कौन है? तो उन्होंने बताया, जो विधायक हैं यहाँ के उप मुख्यमंत्री थे, और वो 1 बार से विधायक नहीं है, 4 बार से विधायक जीत रहे। तो आप अपने बच्चों के बीमार होने पर, कैंसर होने पर भी जाति और धर्म से ऊपर हटके उस एमएलए को हटाना नहीं चाहते, तो सुधार होगा कैसे? हर आदमी खड़ा होके यहाँ भाषण दे रहा है, क्या खराब है, क्या सुधरना चाहिए, लेकिन वोट देते समय आप अपना नहीं सुधार करना चाहते। इसीलिए ये प्रयास किया जा रहा है कि एक बार अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने बच्चों के लिए जगो, और अपने जात वाले को वोट देना है उसी को दो, लेकिन कम से कम अपने बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार मांगो। नहीं मांगोगे तो सुधार नहीं होगा। लोग सब सुनने के बाद कहता है कि भैया बिहार में विकल्प नहीं था, अब आप आ गए हैं, आप एक दल बनाइए और आपके साथ हम लोग खड़ा होंगे, आप बिहार सुधारिए। तो मेरे भाई, दल तो हम बनाए नहीं है, लेकिन जन सुराज वही व्यवस्था है। आप कह रहे हैं कि आपके पास विकल्प नहीं है, आप विकल्प क्यों नहीं बनाए?
आपका कहना है कि भैया यहाँ जात बहुत है, खड़ा होंगे चुनाव नहीं जीतेंगे, हमारे पास पैसा नहीं है, साधन नहीं है, व्यवस्था नहीं है। तो जन स्वराज वही व्यवस्था है। आप पैसे का चिंता मत कीजिए, चुनाव जीतने का, व्यवस्था का, सलाह का चिंता मत कीजिए। अगर आपके अंदर जज्बा है, आपके अंदर बिहार में कुछ करने की सोच है, तो सब वो चिंता सलाह का, चुनाव का, पैसा का अपने भाई, अपने बेटे प्रशांत किशोर पर छोड़िए, लेकिन बिहार में नया दल, नया विकल्प बनाने के लिए खड़ा होइए। और आप खड़ा होइएगा तो हम आपको विश्वास दिला रहे हैं, आपको भी हारने नहीं देंगे। जो लोग हमको जानता है, 10 बरस में हमने जिस दल का नेता का हाथ पकड़ा है वो कोई आज तक चुनाव नहीं हारा है। आपको लग रहा है कि हम प्रशांत किशोर कोई नया काम कर रहा है, हम कोई नया काम नहीं कर रहे, यही काम पहले करते थे। फर्क इतना ही है कि पहले दल को, नेता को सुझाव देते थे, उनको बताते थे संगठन कैसे बनाओ, बूथ का संरचना कैसे करो, उनको बताते थे कौन कपड़ा पहनो, कैसे भाषण दो, कौन नारा लगाओ तब आपका काम बनेगा। अब खाली इतने बदल दिए कि दल और नेता को छोड़ दिए, संकल्प लिए बिहार में गांव गांव में जाकर लोगों को यही सलाह देंगे और उनको संगठित करेंगे। और आप भरोसा रखिए, लोग कह रहा है कि भैया प्रशांत किशोर आए हैं, काम पहले कहा तो टिकेंगे नहीं, बिहार में क्या टिकेंगे, तो बिजनेसमैन है। अभी 18 महीना से जब सुन लिया तो कह रहा है भैया बात तो अच्छा कह रहे हैं, देखिए क्या होता है। उससे भी जिसका भरोसा बन गया तो कहता है बात तो ठीक है, वोट किसका काटेंगे, अभी से गन्ना में लगा हुआ। कोई कह रहा है कि भैया भाजपा का वोट काटेंगे, छोड़ दीजिए भैया, कहा आप लोग। कोई अपना गन्ना कर रहा है घर में बैठ के कि भाजपा का वोट काटेंगे, कोई कह रहा है कि ये महागठबंधन का वोट काटेंगे। मुसलमान लोग चिंता में पड़ा है कि अगर जन स्वराज तो बड़ा अच्छा है, लेकिन जाएंगे तो कहीं महागठबंधन का वोट कटेगा, भाजपा को फायदा होगा। जो भाजपा का वोटर है वो चिंता में पड़ा है, भाई जन स्वराज को वोट देंगे, कहीं ऐसा ना हो कि फिर लालू का राज आ जाए। हम आपको विश्वास दिला रहे हैं मेरे भाई, आप हमको नहीं जानते। एक बार हम जब ठान कर यहाँ चले आए और जो व्यवस्था बना रहे हैं, जब ये दल बनेगा तो ना महागठबंधन का वोट काटेगा, ना भाजपा का वोट काटेगा, ये भरोसा रखिए। ये एक बार जब खड़ा हुआ तो ना वोट भाजपा का कटेगा, ना आरजेडी का, दोनों को काट के साफ कर देगा। कोई नहीं बचने वाला, कोई नहीं बचने वाला। इसका आपको उदाहरण बता देते। हम 5 जिला में चले तो लोग कहा भैया बात तो बड़ा बढ़िया है, चुनाव में इसका कितना असर होगा। तो टेस्ट करने के लिए लोगों ने कहा भैया एगो एमएलसी का चुनाव लड़के दिखाई, इसको लड़के देखा जाए कि लोग हम लोग का बात खाली सुनिए रहा है कि वोटो देगा। यहाँ बैठा हुआ आदमी भी सोचता है अरे अभी तो लोग सुन न रहा है, देखिए ना वोट के दिन क्या होगा। तो वहां एमएलसी का एक चुनाव लड़ा गया। जब पहला 5 जिला पैदल चले तो वहां एक एमएलसी का चुनाव लड़ा गया। भाजपा का गढ़ है, दोनों चंपारण, गोपालगंज, सिवान और छपरा। वहां पर केदार पांडे जी एक एमएलसी होते थे, 30 बरस से उनकी मृत्यु हुई, उसके वजह से उपचुनाव हुआ। तो लोग कहा भाई इनको तो कोई नहीं हरा सकता है, 30 बरस से तो अपने नहीं कोई कभी हारे, अब तो उनका मृत्यु हुआ है, सहानुभूति के नाम पर सब लोग उन्हीं को वोट देगा। भाजपा वाले लोगों ने कहा कि हमारा तो 5 एमपी है, 5 एमपी ने लिख के साइन करके दिया है भाजपा के नेतृत्व को कि किसी को आप भेज दीजिए, किसी को उम्मीदवार बना दीजिए। केदार पांडे अब नहीं रहे, अब हम ही लोग जीत कर आएंगे। जन स्वराज के साथियों ने भी कहा भैया हम लोग को भी आजमाना चाहिए। तो हमने जन स्वराज के एक साधारण किसान परिवार के शिक्षक अफाक अहमद को वहां निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर खड़ा किया। परिणाम आया तो जन स्वराज का अफाक अहमद 4,500 वोट लेकर जीत कर आया।
और 5 सांसद वाले भाजपा को 431 को वोट आया। 431 जाके देख लीजिएगा। महागठबंधन को 3000 वोट आए। सब सहानुभूति घरा घरा का घरा रह गया। हम आपको एक चीज ये बता रहे कि जो भगवान ने हमको थोड़ी बहुत सलाहियत दी है, आप ये निश्चित जानिए हम उसमें से नहीं हैं। हम लोग भोजपुरी में कहते हैं बज के बूझना और बूझ के बजना। हम बज के बूझने वाले में से नहीं है कि बिहार आ गए और उसके बाद तो अरे भाई यहाँ तो बड़ा जाति है, कैसे होगा, ये भाई यहाँ तो लालू नीतीश मोदी है, कैसे होगा। हम लोग बूझ के बजने वाले हैं। 2 बरिस शोध करके, पढ़ के, समझ के, अध्ययन सर्वे करके तब आए। और अगर आए हैं तो आप मान कर चलिए कि इसको जीतने का खाका दिमाग में बना कर लाए। ये तय करके आए हैं कि इसको करने में कितनी ताकत लगेगी, कैसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी, कितना संसाधन लगाना पड़ेगा। और ये मेरा अहंकार नहीं है, इसलिए नहीं कि हम बहुत अहंकारी हैं कह रहे हैं कि हम जीतेंगे। इसलिए कह रहे हैं कि ऊपर वाले ने, जितने गुरुओं ने, हमारे माता पिता ने सिखाया है कि जिस काम को भी लीजिए उसको पूरी ईमानदारी और मेहनत से कीजिए। हम बिहार आए हैं, 2 बरस में जितना पसीना हमने बहाया है, जितने गांव में हम रहे हैं, जितना घंटा हम यहाँ काम कर रहे हैं, 75 साल में किसी नेता का दम नहीं है कितना करके दिखाए। इतनी मेहनत करेंगे कैसे नहीं मानेगा। यहाँ के समाज को घर घर जाकर समझाएंगे। आखिर आपके हमारे बच्चों का सवाल है। लोग कहता है भैया बहुत कठिन काम ले लिए। हम आपको बता रहे हैं ये कठिन है इसीलिए हमको करना है, कोई नहीं करेगा इसलिए हम करेंगे। हमारा हिम्मत नहीं पड़ेगा तो किसका हिम्मत पड़ेगा। बिहार में अगर हमारा हिम्मत नहीं पड़ेगा तो किसका हिम्मत पड़ेगा। हम 18 महीना से चल रहे हैं, कोई लालू नीतीश ईडी सीबीआई मोदी शाह हमको डरा नहीं सकता है। आप देख रहे हैं इतना व्यवस्था लेकर चल रहे हैं, इसमें एक सिपाही नहीं है। बिहार में जो आप लोग राजनीति करने वाला आदमी है, पहले आके कहता भैया सुरक्षा का बड़ा खतरा है। जो मुखिया भी बन गया वो भी 4 गो गनमैन लेकर चलता है। हम 18 महीना से चल रहे हैं पैदल, खेत में सरे में ही सोते हैं, इसी टेंट में। रात दिन हर जाति हर वर्ग के गांव में जाते हैं। आज तक कोई सिपाही हवलदार हमारे साथ नहीं है, किसी कुत्ता ने भी हमको नहीं काटा है, कोई नहीं मारता काटता। अगर आप में आत्मा है, ऊपर वाले की कृपा है, कोई रोक नहीं सकता। हम लोग तो निमित्त मात्र हैं। ऊपर वाले ने ये भूमिका तय की है, ऐसा मान कर आए हैं कि ऊपर वाले ने ये जिम्मेवारी दी है। जीवन के 3 बरस लगे, 5 बरस लगे, 10 बरस लगे, इसको सुधारे बगैर जाएंगे नहीं। अब आपके मन में 2-3 सवाल लोग पूछते हैं, भाई यही आदमी है कल नीतीश कुमार को जिताया था, आज नीतीश कुमार का विरोध क्यों कर रहे हैं। ये आदमी पहले मोदी जी को जिताए थे, आज मोदी का विरोध क्यों कर रहे हैं। लोग ये पूछता है, इतना बड़ा ये अभियान चला रहे हैं, गांधी और बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, इसके लिए पैसा कहां से आता है। ये सवाल जायज है, आपको ये सवाल करना चाहिए। तो आपको बता रहे हैं कि जिस नीतीश कुमार का हमने समर्थन किया उनका विरोध क्यों कर रहे हैं। 14-15 के नीतीश कुमार में और आज के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है। प्रशासक के तौर पर, नेता के तौर पर और मानवता के तौर पर। जिस नीतीश कुमार की 14-15 में हमने मदद की, ये वो आदमी था जिसको देश में लोग सुशासन बाबू बुलाते थे। बिहार सुधरा नहीं था, लेकिन बिहार के लोगों की एक आस जगी थी कि लालू के दौर के बाद कोई एक आदमी बिहार को सुधारने का प्रयास शुरू किया। हम लोग भी उसी में शामिल थे। नीतीश कुमार से हमारा कोई रिश्ता नहीं। नीतीश कुमार हमसे पहली बार मिलने नवंबर 2014 में दिल्ली आए, तब चुनाव हार गए थे। मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया था। किसी ने उनको कहा कि जो मोदी जी का अभियान देश में चला है वो बिहार का एक लड़का है वही चलाता है। तो हमसे मिलने आए।
हमने नीतीश जी से ये कहा कि आप तो बिहार में अच्छा काम कर रहे थे, आप पद छोड़कर मांझी जी को काहे बना दिए। तो नीतीश जी का कहना था हम काम तो किए लेकिन जनता ने हमको हरा दिया, इसलिए हमको पद छोड़ना पड़ा। मेरा उनको जवाब था कि जनता ने आपको नहीं हराया है, लोकसभा में आपके दल को हराया है, और लोकतंत्र में आपको यह अधिकार नहीं है कि जनता आपको मुख्यमंत्री चुने, आप किसी दूसरे को उसको बैठा दीजिए। आप वापस आइए और जो काम कर रहे थे वो काम कीजिए, और चुनाव के मन नजरिए से जो कुछ भी मदद होगा हम लोग करेंगे, मोदी आपको हरा नहीं पाएंगे। तो 14 के लहर के बाद नीतीश जी वापस आए, मांझी जी को हटाकर खुद मुख्यमंत्री बने। हम यहाँ आकर उनकी हमने मदद भी की, उनको चुनाव भी जिताया। लेकिन तब नीतीश कुमार सुशासन बाबू थे। आज नीतीश कुमार की छवि ये है कि आदमी कुर्सी के लिए कुछ भी करने को तैयार है। लोग बताते हैं कि लालू जी का राज अपराधियों का जंगल राज था, नीतीश कुमार का राज अधिकारियों का जंगल राज बन गया। ये बात हमारी नहीं है। हम चंपारण में गए, हम ये पदयात्रा शुरू किए तो किसी से पूछा कि भैया ये बताओ लालू के राज और नीतीश के राज में क्या फर्क है। तो बोल, एक नाई थे उसी सभा में बैठे हुए, उन्होंने सैलून चलाते थे रामनगर, वहां एक प्रखंड है वहां। तो उस आदमी ने बताया भैया हम तो हजाम हैं, अपने भाषा में बताते हैं, दोनों के राज में कोई फर्क नहीं है, जनता का हजामत तो दोनों में पूरा पूरा बन रहा है। फर्क बस इतना ही है कि लालू के राज में हजामत अब सब अपराधी बनाता था, नीतीश के राज में हजामत अब अधिकारी बना रहा है। फर्क इतना है कि लालू जी के राज में अपराधी जो था वो गन लगाकर लूटता था, नीतीश के राज में जो अधिकारी है वो कलम लगाकर दीने में लूट रहा है। फर्क ये है कि लालू जी के राज में अधिकारी अपराधी किसी से नहीं डरता था, जो मन है जब कर लो, हमको कोई नहीं पकड़ सकता है। नीतीश के राज में अधिकारियों का वही हाल है, वो कहता है जो करना है कर लो, पैसा तो लेबे करेंगे। तो ये आज नीतीश जी की छवि है, इसलिए उनका विरोध कर रहे हैं। राजनेता के तौर पर 2014-15 में जिस नीतीश कुमार की हमने मदद की, वो आदमी चुनाव नहीं हारा था, उसका दल चुनाव हारा था लोकसभा में। लेकिन राजनीतिक मर्यादा एक चीज होती है जिसकी वजह से उन्होंने अपना पद छोड़ा था। आज नीतीश कुमार जिसका विरोध कर रहे हैं, ये आदमी चुनाव हार गया है। 2020 में सिर्फ 43 विधायक जीत कर आया है पूरे 243 में। फिर भी आप देख रहे हैं कभी कमल पर बैठ के, कभी लालटेन पर लटक के ये आदमी पद छोड़ने को तैयार नहीं है, इसलिए इनका विरोध कर रहे हैं। और सबसे बड़ के बात, जिस नीतीश कुमार की 14-15 में हमने मदद की थी, वो नीतीश कुमार थे जब वो रेल मंत्री थे। हम लोग पढ़े थे, यहीं पश्चिम बंगाल गैसन में एक रेल दुर्घटना हुआ, वाजपेयी जी मुख्य प्रधानमंत्री थे, 285 आदमी का मृत्यु हुआ। नीतीश बाबू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया कि 285 आदमी मर गया, हम पद पर कैसे रहेंगे। उस नीतीश कुमार की हमने मदद की थी। आज नीतीश कुमार आप देख रहे हैं, शराबबंदी में हजारों लोग जहरीली शराब से पीकर उनका मृत्यु हो गया। नीतीश कुमार पॉकेट में हाथ डालकर हंसता है, कह रहा है जो पिएगा वो मरेगा। कोरोना में पूरे देश पर संकट आया, लेकिन जितना संकट बिहार के लोगों पर आया उतना कहीं नहीं आया। हजारों लोग मर गए, लाखों बच्चे महीनों महीना पैदल चल के आया। नीतीश कुमार अपने बंगले से बाहर नहीं निकले, इसलिए उस नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं। और जो जितने लोगों को लगता है कि पहले मोदी का मदद किए, पहले नीतीश का मदद किए, आज विरोध क्यों कर रहे हैं, मेरे भाई आपको एक सीख देना चाहते हैं। आप लोग सब लोग संविधान और लोकतंत्र आज तक समझे ही नहीं। संविधान में, लोकतंत्र में 5 वर्ष पर चुनाव की व्यवस्था क्यों बनाई गई है? 5 वर्ष पे काहे चुनाव होता है, 10 वर्ष पर होता है। ये 5 वर्ष की व्यवस्था इसलिए बनाई गई है कि जिस व्यक्ति, जिस दल, जिस विचारधारा पर भी आपका यकीन है,
आप उसके साथ खड़े होइए, उसको मदद कीजिए, उसको वोट दीजिए। लेकिन ये वोट, ये भरोसा, ये साथ 5 वर्ष के लिए है, जीवन भर की बंधुआ मजदूरी नहीं है। संविधान आपको ये बताता है कि जिस आदमी की आपने मदद की, जिसको वोट दिया, जिस पर भरोसा जताया, अगर उस दल ने, उस नेता ने आपका काम नहीं किया, तो नागरिक होने के नाते आपकी ये जिम्मेवारी है कि जितनी मजबूती से आपने उस नेता दल का साथ दिया है, उतनी ही मजबूती से उसका विरोध भी कीजिए। और अगर नहीं कीजिएगा तो आप तो लोकतंत्र खत्म कर दीजिएगा। 5 वर्ष पर चुनाव का जरूरत क्या है? एक बार आप मोदी जी को वोट दे दिए, अब जीवन भर वही रहे। एक बार लालू जी को दे दिए, अब कभी वोट मत बदलिए, उन्हीं को देते रहिए। इसीलिए बदले हैं। 5 वर्ष में उनको काम करने का अवसर दिया, काम नहीं किए तो अब हमारी जिम्मेवारी है उनको ठोक कर भी दिखाएंगे। बैठाया हमने है तो उतारने में भी कंधा लगाएंगे। दूसरा, लोग पूछ रहे हैं भाई पैसा कहां से आ रहा है? ठीक बात है, गांधी जी का फोटो लगा लिए हैं, बड़ी बड़ी बात कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि गरीब से गरीब आदमी भी आकर चुनाव लड़े, हम अपने खर्चा से लड़ाएंगे। तो आखिर इतना पैसा आता कहां से? कितना मुसलमान भाई लोग ही तो कह रहा है भाजपा वाला पैसा दे रहा। देखिए भाजपा इतना चालाक है कि अपना तो लड़िए रहा, हमको भी पैसा दे रहा। मेरे भाई, पैसा वहां से आ रहा है जिनको पिछले 10 वर्ष में हमने चुनाव जीतने में, सरकार बनाने में मदद किया। 1-2 राज्य में नहीं, आज भी देश में 6 राज्य में उन लोगों की सरकार है जिनको जिताने में हमने कंधा लगाया, जिनको मुख्यमंत्री बनाने में हमने कंधा लगाया है। उनको कल चुनाव लगेगा, फिर हमारी मदद लगेगी, न तो कुर्सी बचने वाली नहीं। पैसा उन लोगों से मांग रहे, नेताओं से नहीं। अगर हम पश्चिम बंगाल चुनाव जिता दिए तो पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो हमारे मुरीद हैं। उनको मालूम है अगर प्रशांत किशोर काम कर रहा है तो इस आदमी में दम है, इसकी कार्यशैली ठीक है, कुछ न कुछ नया खड़ा करेगा। लोग वो मदद कर रहे हैं। मदद बिहार में लोगों से क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि बिहार में अगर किसी से पैसा लेंगे तो वो आदमी अभियान की शुद्धता को बने नहीं रहने देगा। जो पैसा देगा वो कहेगा भैया टेंट हमारे यहाँ लगाओ, खाना हमारे हिसाब से खाओ, टिकट उसको दो जिसको हम कह रहे हैं, हमारे घर पर आकर माला पहनिए, हम आपका स्टेज लगाएंगे। इसीलिए हमने ये व्यवस्था बनाई है कि जब तक ये अभियान चलेगा तब तक किसी से 1 रुपया भी नहीं लेना। जो हमारी 10 साल की पूंजी है, जो हमारी साख है, उसी साख के आधार पर ये पैसा लेकर आएंगे ताकि बिहार में पहले सही लोगों की एक व्यवस्था, एक दल खड़ी हो जाए। लेकिन जब दल बन जाएगा तब दूसरे से पैसा मांगने की जरूरत नहीं। तब हम एक व्यवस्था बिहार में बना रहे हैं। आप अपने घर में बैठ के मोबाइल के जरिए जन स्वराज की इस व्यवस्था को बैंक के माध्यम से 100 रुपया, 200 रुपया भेज पाएंगे। बहुत आदमी को समझ में नहीं आ रहा है। कुछ आदमी भी कह रहा है तो दूसरा पार्टी वाला काहे नहीं कर रहा है? तो मेरे भाई, 2011 से पहले इस देश में किसी नेता और पार्टी को नहीं पता था कि सोशल मीडिया भी किसी चिड़िया का नाम है। आज जो लोग बहुत खड़ा होकर होशियार बन रहे हैं, खासकर भाजपा वाले, ऐसा लगता है कि यही सोशल मीडिया को जानता है। भाषण दे रहा है व्हाट्सएप, फेसबुक, उसको याद दिलाना चाहते हैं कि जो लोग आज सोशल मीडिया के गुरु बन रहे हैं, 2010-11 में सोशल मीडिया का नाम भी उनको इसी बिहार के लड़के ने सिखाया। तब उनको बुझाया कि फेसबुक भी किसी चिड़िया का नाम है। उससे पहले फेसबुक किसी को नहीं मालूम था, किसी को व्हाट्सएप नहीं पता था। तो हम ये व्यवस्था बना रहे हैं। आप देखिएगा जब जन स्वराज दल बनेगा तो बिहार में रहने वाले 13 करोड़ शहरी को ये व्यवस्था देंगे कि उसमें से कम 2 करोड़ आदमी अपने मोबाइल से 100 रुपया खाली दे। साल में खाली 100 रुपया। अगर 2 करोड़ आदमी 100 रुपया भी दे दिया तो 200 करोड़ रुपया इकट्ठा हो जाएगा। उसी से बिहार के लोगों को चुनाव लड़ाएंगे। अब आप बताइए कि अगर 2 करोड़ आदमी यहाँ है कि नहीं जो 100 रुपया दे सकता है?
100 रुपया तो दे ही सकता है। अगर बिहार में आपको भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था बनाना है तो साल में 100 रुपया दीजिए। 100 रुपया दीजिएगा तो कोई दबाव भी नहीं बना पाएगा। बहुत खिसियाइएगा तो अपना 100 रुपया लेके जाइए घर, नहीं किसी से 10-20 लाख ले लीजिए, कहे भैया टिकट नहीं दीजिएगा तो नहीं देंगे पैसा। तो हम ये व्यवस्था बना रहे हैं। अभी सरकार का बड़ा प्रतिबंध है, इस पर बहुत प्रतिबंध है। आपको लग रहा होगा काहे नहीं तुरंत बना रहे हैं। तुरंत इसलिए नहीं बना रहे कि पहले तो लोगों को पहले भरोसा हो कि नहीं ये सही काम है, और दूसरा सरकार का उस पर इतना प्रतिबंध है, आरबीआई है, सीबीआई है। एक आदमी कोई 100 रुपया गलती अपने से दे देगा, हमको पकड़ लेगा, देखिए आपको पाकिस्तान से पैसा आया, इसीलिए डरे संभल के चल रहे। लेकिन ये व्यवस्था बनाएंगे। बिहार के लोगों की जिंदगी को सुधारने के लिए तमिलनाडु गुजरात से आदमी आने वाला नहीं है। हमको आपको अपने साधन से ही हम लोग को व्यवस्था बनाना पड़ेगा। हम लोगों को एक बताते हैं, लोग कहता है यहाँ रोजगार कैसे लाइएगा, आप बता रहे हैं भैया फैक्ट्री लगवाइए, कौन यहाँ इन्वेस्टमेंट लाएगा। हम आपको एक आंकड़ा बता रहे हैं, आप में से कुछ लोग वीडियो यूट्यूब पर देखे होंगे। पिछले 30 बरस में, बाहर का बात छोड़ दीजिए, इसी गरीब बिहार के लोगों का 26 लाख करोड़ रुपया, इसको जाकर देख लीजिए, रिजर्व बैंक के वेबसाइट पर लिखा हुआ, 26 लाख करोड़ रुपया बिहार के लोगों का बैंकों ने यहां से उठाकर दूसरे राज्य में भेज दिया। पैसा आप जमा करते हैं एसबीआई में, पीएनबी में, अररिया में, और लोन ले जाकर देता है महाराष्ट्र में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में। आपको लग रहा है कि हमारा बच्चा यहां से जा रहा है, पलायन हो रहा है। मेरे भाई, बिहार में पलायन खाली लोगों का नहीं है, लोगों का पलायन है, बुद्धि का पलायन है। जो बच्चा पढ़ लिख गया वो वापस नहीं आ रहा। लोग का पलायन है मजदूर के तौर पर, बुद्धि का पलायन है विद्यार्थी के तौर पर, और सबसे बड़ा पलायन है पूंजी का पलायन। जो 2 रुपया आप कमा कर बैंक में रखते हैं, बैंक वाला यहां से उठाकर भेज रहा है गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में। अंग्रेज के जमाने में क्या होता था, कपास नील का खेती आप कीजिएगा, फैक्ट्री लगेगा इंग्लैंड में, वहां से कपड़ा बनेगा, लाकर फिर आप ही को बेचेगा। वही हाल बिहार का है। पूंजी भी हम लोग का, हमारे बच्चे मजदूर भी, अब वहां से मोटरसाइकिल बन जाएगा तो लाके अररिया में उसको बेचा भी जाएगा। तो हम लोग नहीं गरीब रहेंगे तो कौन गरीब रहेगा। 2.5 लाख करोड़ रुपया हर साल, पिछले साल 2.5 लाख करोड़ रुपया यहाँ के बैंकों ने, यहाँ हम लोग का पैसा भेज दिया दूसरे जगह। कोई बिहार में इसका चर्चा नहीं कर रहा, किसी को मालूम भी नहीं है ये कौन सिस्टम है। मेरे भाई, जो बैंक में आप 100 रुपया जमा करते हैं, बैंक की ये जिम्मेवारी है कि उसमें से 70 रुपया कम से कम आपको कर्ज के तौर पर दे वापस, घर बनाने के लिए, दुकान चलाने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए। यहाँ बैंक वाला पैसा ले रहा है और ले जाकर गुजरात में दे रहा है लोन। आपको नोएडा में घर खरीदना है तो लोन मिल जाएगा 1 दिन में, अररिया में घर बनाना है, बैंक वाला आपको 50,000 रुपया लोन नहीं देगा। ये व्यवस्था यहाँ, इसको सुधारने के लिए हम लोग को अपने सजग होना पड़ेगा। अगर नई राजनीतिक व्यवस्था बनानी है, बिहार का आदमी 100-100 रुपया दे सकता है, किसी बड़े उद्योगपति की जरूरत नहीं है। ये व्यवस्था बना रहे, मेरा विश्वास है कि बिहार में ये किया जा सकता है, इसीलिए कर रहे हैं। कुछ आपका एक और सवाल लोगों का है, ये आप लिखे हैं सही आदमी, सही आदमी का पहचान कैसे होगा। यहाँ बैठा हुआ जितना आदमी है, हम ये दावा नहीं कर सकते हैं कि आप सही हैं। हम पदयात्रा करने आएंगे, जो अगल बगल आदमी चलता है, कोई आके कहता है भैया आपके बगल में भी तो सब चोरे बदमाश चल रहा है, तो मेरे भाई हमारे पास कोई यंत्र नहीं है कि हम लगा के थर्मामीटर देख ले, बता दे कौन सही कौन गलत। लेकिन जो समाज है उसको ये समझ है कि सही कौन है, गलत कौन है। हमारी बात पर भरोसा नहीं है, आप में से कोई आदमी अपने गांव में जाइए और ये पूछिए कि इस गांव में सही आदमी कौन है। घंटा 2 घंटा में किसी भी गांव में लोग आपको बता देगा कि यहाँ पर सही डॉक्टर कौन है, सही आदमी कौन है, सही किसान कौन है, सही शिक्षक कौन है। दिक्कत ये है
कि जो सही है वो मजबूत नहीं है। आदमी सोचता है आदमी तो बढ़िया है लेकिन चुनाव नहीं जीतेगा। तो ये जो परिकल्पना है कि पहले समाज के मदद से सही आदमी को चुनकर निकाला जाए और सही के पीछे पूरी ताकत, शक्ति, पैसा, बुद्धि लगाया जाए ताकि उसको राजनीतिक तौर पर मजबूत किया जा सके। क्योंकि मेरा अनुभव है कि मजबूत को अगर आप चुनाव जिता दीजिएगा तो ये जरूरी नहीं है कि वो सही आदमी बन जाए, लेकिन सही आदमी को अगर मजबूत बना दीजिएगा तो वो शायद अच्छा काम करेगा। इसीलिए इसमें इतना समय लग रहा है। चुनाव जीतना बड़ा कठिन काम है, लेकिन चुनाव सही लोगों के साथ जीतना उससे बहुत ज्यादा कठिन काम है। जन स्वराज अभियान दल बनाकर चुनाव जीतने का अभियान नहीं है, ये व्यवस्था परिवर्तन का भी अभियान नहीं, आंदोलन क्रांति नहीं है। हमारा आंदोलन क्रांति में कोई यकीन नहीं। ये सही लोगों को इकट्ठा करके उनको जिताने का अभियान है। एक बार समाज से सही लोग निकलकर मुखिया, सरपंच, प्रमुख, विधायक, सांसद बनेगा, अपने आप सुधार होगा, अपने आप व्यवस्था सुधरेगी। न तो कितना बड़ा क्रांति कर दीजिए, सुधरने वाला नहीं है। यही बात आपको बताने आए हैं। आप सोशल मीडिया से भी कुछ बात सुन सीख रहे होंगे, हमारे साथियों से भी आप सुन सीख रहे होंगे। आपके मन में अगर अब कोई और सवाल है तो हम यहाँ 2 घंटा बैठे हैं, आप स्वेच्छा से जो सवाल चाहे वो कर सकते हैं। हम अपनी क्षमता के अनुसार आपको जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। किन्हीं को कोई सवाल करना और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा लोगों का, दूसरा नंबर पे भी रखे। और लेकिन लोगों के प्रति ही उस तरह का ये नहीं था कि जैसे हम वोट लिए उससे, उसका मुद्दा ही नहीं था। लोगों से मेरी अपील है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा जो भी कैंडिडेट आपके सामने आते हैं, आप उसके सामने मुद्दा रखें। आपके पास मुद्दा ही नहीं रहता। जिन लोगों के पास मुद्दा नहीं है, आपका विजन जो है बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि आप एक मुद्दा रखे लोगों के पास, जागरूक कर रहे हैं लोगों को, इसलिए आपका बहुत अच्छा रहा। कोई सवाल? प्रधान जी जितनी बात बताए हैं, कोई सवाल जानना चाहते हैं आपके मन में हो, वो सवाल केवल आदरणीय प्रसाद जी, बहुत बहुत स्वागत। और इस अररिया की धरती पर मेरी 2 बातें हैं जो मैं जानना चाहता हूँ। हाँ, एक टोटल रिजर्वेशन जो पड़ता था बीएससी में, तो जयप्रकाश नारायण का हमने टोटल रिजर्वेशन देखा। फिर अन्ना हजारे का रिजर्वेशन देखा दिल्ली में, ये परिवर्तन का रिजर्वेशन था, लेकिन परिणाम उसका ठीक विपरीत आया। परिवर्तन के बावजूद बिहार की सत्ता बदली, बिहार के हालात के बारे में आपने विस्तृत चर्चा की, लेकिन परिवर्तन के लिए जो लोग सत्ता में आए उन्होंने बिहार का क्या हर्ष किया ये आपके सामने में। उसी तरह दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, भ्रष्टाचार के कितने आरोप से अगल बगल घिरे हुए हैं और सभी उसको झेल रहे हैं। इस परिवर्तन होने के बावजूद भी यह स्थिति आती है, इस संबंध में आपके क्या विचार? भाई साहब ने बड़ा अच्छा सवाल किया है और इसका जवाब रोज हम देते हैं। आपने खुद अपने सवाल में ही बताया कि जन स्वराज आंदोलन क्यों नहीं है। आंदोलन और क्रांति के बारे में लोगों की समझ ही नहीं है। मुझे अफसोस है, आप बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप लोग भी मानव सभ्यता के आप 2 आंदोलन का उदाहरण दिए, अन्ना के आंदोलन का और जयप्रकाश जी के आंदोलन का। हम आपको मानव सभ्यता का पूरे दुनिया में जितने भी आंदोलन क्रांति हुए सबका अगर आप अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि फ्रांस की क्रांति को अगर अपवाद के तौर पर हटा दिया जाए तो किसी भी आंदोलन और क्रांति से मानव सभ्यता का विकास और भला नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आंदोलन और क्रांति किसी सभ्यता को बनाने का सही हथियार नहीं। आंदोलन और क्रांति वो तेज हथियार है जिससे आप बड़े से बड़े वृक्ष को काट सकते हैं। आंदोलन और क्रांति से आप पौधे को पेड़ नहीं बना सकते। आपने कहा कि जयप्रकाश आंदोलन से बिहार का भला नहीं हुआ, तो जयप्रकाश आंदोलन में कहाँ कहा गया था
कि बिहार का भला करने के लिए आंदोलन हो रहा है। जयप्रकाश आंदोलन किया गया था उस समय सत्ता में बैठी इंदिरा गांधी को हटाने के लिए, तो उस आंदोलन को सफलता मिली, इंदिरा जी को सत्ता से हटा दिया गया। आपने कहा कि उस आंदोलन से जो लोग निकले उन्होंने बिहार को बर्बाद किया। आंदोलन जयप्रकाश नारायण का हुआ 1975-77 में, और लालू जी पहली बार मुख्यमंत्री बने 1990 में। बीच में जयप्रकाश जी रहे भी नहीं। तो इस बात का कौन गारंटी ले सकता है कि अगर जयप्रकाश जी रहते तो 1990 में वो लालू जी को चुन कर बनाते? ये तो जबरदस्ती का आप लोग अपने आप को बना लिए हैं कि आंदोलन से निकले हैं। आंदोलन से निकले सैकड़ों अच्छे लोग किनारे कर दिए गए आंदोलन से, और लालू नीतीश के सत्ता में आने के बीच में 15 साल का दौर है, उसको मिटाइए मत। अन्ना के आंदोलन की ताकत ये थी कि यूपीए की सरकार को हटा दिया गया, लेकिन वो नई व्यवस्था बनाने के लिए आंदोलन नहीं था, इसीलिए जन सुराज आंदोलन नहीं। गांधी ने आंदोलन नहीं किया। गांधी को अगर आप ध्यान से पढ़िएगा, गांधी जब अफ्रीका से लौटे, उन्होंने देश से अंग्रेज को भगाने के लिए आंदोलन नहीं किया। उन्होंने यहाँ के लोगों को पहले 15 साल तक गांधी ने कभी कहा ही नहीं कि अंग्रेज को हटाओ। उन्होंने कहा पहले स्वावलंबी बनो, अपना कपड़ा खुद बनाओ, छुआछूत बंद करो, हिंदू मुसलमान का झगड़ा मत करो,